चीनी नौसेना, वायुसेना या थल सेना के बड़े उच्च अधिकारी जब सेवा मुक्त होते हैं तब वह चीनी मीडिया हाउस या चीनी थिंक टैंकों का हिस्सा बन जाते हैं और फिर बाद में चीन के यही बड़े बड़े पूर्व सैन्य अधिकारी चीन के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं। अब चूंकि ऐसे लोग कभी ना कभी चीनी सेना के उच्च पद पे सेवा दे चुके होते हैं, तो ऐसे में चीन के लिए ऐसे बड़े पूर्व अधिकारियों के माध्यम से प्रोपेगेंडा को फैलाना आसान बन जाता है। अब यहाँ पर आपको बता दे कि चीन के तानाशाह सत्ता के मर्जी के बिना वहाँ कोई कुछ बोल नहीं सकता। अब चीनी नौसेना के पूर्व एडमिरल सन जियानगुओ ने भारत के साथ युद्ध पर जो कहा वह काफी हैरान करेगा। सन जियानगुओ, जो कि मौजूदा समय में चाइना इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि चीन कभी भारत से लड़ाई नहीं करेगा क्योंकि उसकी लड़ाई ताइवान जैसे भू राजनीतिक प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। चीन की रेड लाइन ताइवान है, ना कि भारत है। भारत और चीन के बीच कभी युद्ध हुआ तो वह बहुत ही सीमित युद्ध होगा क्योंकि भारत और चीन के बीच में केवल सीमा विवाद है, जिनके सुलझाने के बाद भारत और चीन के बीच स्थिति सामान्य होगी, जबकि ताइवान उसके लिए अखंडता और राष्ट्रवाद का मुद्दा है। चीनी नौसेना के पूर्व एडमिरल ने कहा कि भारत के साथ युद्ध चीन के लिए जीरो सम गेम नहीं है। जीरो सम गेम यानी कि चीन को भारत के साथ कभी भी पूरी जीत नहीं मिलेगी और पूरी जीत तभी संभव है जब दूसरा पक्ष पूरी तरह से हार माने। लेकिन भारत के साथ युद्ध में ना तो चीन को कोई जीत हासिल होगी, न ही भारत को कोई जीत मिलेगी। भारत और चीन दोनों ही पक्ष युद्ध में नुकसान झेलेंगे, लेकिन चीन ताइवान को जीरो सम मानता है, यानी कि चीन अगर ताइवान को पूरा जीत गया, ताइवान पर चीन का पूरा कब्जा हो गया, तो यह चीन के लिए जीरो सम गेम होगा क्योंकि वह ताइवान की नहीं बल्कि अमेरिका की हार होगी। यानी कि चीन अगर ताइवान जीत गया तो फिर अमेरिका हार गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो चीन अपने पूर्व उच्च सैन्य अधिकारियों का इस्तेमाल भारत के प्रति सॉफ्ट राजनीति के लिए कर रहा है। चीन यह दिखाना चाहता है कि वह भारत के साथ किसी बड़े युद्ध में नहीं कूदेगा, बल्कि चीन का पूरा ध्यान केवल ताइवान पर है। चीन के पूर्व एडमिरल ने यह माना कि भारत अब काफी चुस्त दुरुस्त है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि चीन के एक रणनीतिक दस्तावेज में यह खुलासा हुआ कि चीन किसी भी हाल में एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध नहीं चाहता। चीन अगर ताइवान पर कभी अटैक करेगा तो उस समय चीन किसी भी हाल में भारत के साथ किसी भी प्रकार के तनाव से बचेगा, भारत के प्रति बहुत ही ज्यादा उदारवादी होने का दिखावा करेगा। चीन अगर भारत के प्रति सॉफ्ट होने लगे और भारत के निर्यात को छूट देने लगे तो यह समझ लेना चाहिए कि अब चीन ताइवान पर अटैक के बहुत ही करीब है।